शहीद परवेज़ को जिसने गोली मारी थी उस पुलिस वाले पवन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आपको मालूम है मेरे अजीज़ दोस्तों की ट्राइबल कम्युनिटी के एक नौजवान परवेज़ अहमद पे गोली चलाई थी ये कहकर कि ये ड्रग पेडलर है। बाद में ये मालूम चला था कि वो बेगुनाह और मासूम शख्स था जिसके ऊपर उस शख्स ने गोली चलाई और उसकी मौत हो गई। उस मामले में काफ़ी एहतिजाजी मुजाहरे हुए। उस मामले में काफ़ी ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट जो जम्मू कश्मीर गुजर ट्राइबल कम्युनिटी के हैं आवाज़ उठाई उन्होंने और बर वक्त पुलिस ने कार्रवाई की। उस मामले में FIR रजिस्टर्ड हुआ। FIR जो है वो पवन सिंह के ख़िलाफ़ रजिस्टर्ड हुआ था अंडर सेक्शन 105, 240 ऑफ BNS एंड सेक्शन 3/27 ऑफ जम्मू ऑफ द आर्म्स एक्ट फॉर द डेथ ऑफ परवेज़ अहमद जो जावेद नगर निकी तवी का मामला था। इस मामले में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच ने अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसके अंदर जो स्पेसिफिक इनपुट्स के मुताबिक ये मालूम चला उन्हें कि इस तरीके का एक मामला पेश आने वाला है और जहां पे उस समय अपनी ही रिवॉल्वर से पिस्टल से जो है वो गोली चलाई पवन सिंह ने और जो गोली है वो सीधा परवेज़ अहमद को लगी और परवेज़ अहमद की मौके पे ही मौत हो गई। मौत होने के बाद FIR नंबर 153 FIR नंबर 153/2025 जो है वो रजिस्टर्ड हुई और एक सिट को तैनात किया था। जिस सिट को तैनात किया था उस सिट की सदारत जो है वो DYSP मुदस्सिर चौधरी कर रहे थे। उनके साथ कुछ और भी जो पुलिस के काबिल ऑफिसर्स थे। SSP जम्मू जोगिंदर सिंह साहब की क़यादत में ये सब हुआ और जब ये सब चीज़ें हुई तो उस समय प्रॉपर तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की और कानून को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए इस पुलिस वाले के ख़िलाफ़ सख्त जो है वो कार्रवाई की। नो वन अबो द लॉ, कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है। लॉ इज़ इक्वल फॉर एवरीवन, कानून सब के लिए एक बराबर है, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वो जज है, चाहे वो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एडवोकेट है, सब के लिए कानून एक बराबर है, चाहे वो कोई बड़ा पॉलिटिशियन है। शहीद परवेज़ को जिस शख्स ने गोली मारी थी और उसकी गोली की वजह से उस नौजवान का कत्ल हुआ था। बाद में कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव चलाया कि वो ड्रग पेडलर है, वो चिट्टा लेके जा रहा था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं निकली। उसके ऊपर कोई FIR नहीं था, वो कोई ड्रग पेडलिंग के केस में नहीं था, वो किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था। बस ये पवन सिंह को बचाने के लिए कुछ लोगों ने कोशिश तो की लेकिन उनकी कोशिश फ्लॉप हो गई। फाइनली कानून सब के लिए बराबर है। इस पवन सिंह को गिरफ़्तार किया, इस पर FIR रजिस्टर्ड किया और कानूनी कार्रवाई को मद्देनज़र रखते हुए इस केस के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी कर दिया। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो है वो इस मामले में सभी सिटीज़न से ये कहा था कि आप हमें वक्त दें, हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई के दौरान में जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्रवाई हुई। किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का, प्रेशर का, दबाव का जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ और जो शख्स गलत था उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की गई है। तो यहाँ से इस मामले से ये समझ आती है कि पुलिस की कार्रवाई इस मामले में ठीक हुई है और सब के लिए कानून बराबर है। अभी पवन सिंह जो कस्टडी में है और जो जुडिशल प्रोसेस है उसको फॉलो किया जा रहा है। विक्टिम की फैमिली को जो है वो रूल ऑफ लॉ पे विश्वास है, उनका एतमाद और भरोसा है कि बहुत जल्द जो है वो उनको इंसाफ भी मिलेगा। लेकिन आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कल तक ये कहते थे उस शहीद परवेज़ के लिए कि वो ड्रग पेडलर है, वो चिट्टा जी बेचता है, वो चिट्टा माफिया है जी। आप मुझे बताएं, चिट्टे बेचने वालों के लिए ना कभी कोई पुलिस ऑफिसर भी ये नहीं कहता कि वो शहीद है। चिट्टा बेचने वालों के लिए ना कभी किसी पुलिस वाले पे FIR नहीं लगी। पवन सिंह पे FIR अगर लगी है तो कारण ये कि वो गलत था, उसने इनोसेंट इंसान पे गोली चलाई थी, उसने निर्दोषी इंसान पे गोली चलाई थी अपने रिवॉल्वर से और उसने परवेज़ अहमद को शहीद किया था। वो कोई ड्रग माफिया, ड्रग पेडलर नहीं था। उस समय कुछ लोगों ने ये नैरेटिव चलाने की कोशिश की, 2, 4, 10 लोग होते हैं वो आ जाते हैं हर जगह पे, उन्हें तकलीफ़ परवेज़ से नहीं है, उन्हें तकलीफ़ जिस कम्युनिटी से परवेज़ है इस कम्युनिटी से उन्हें तकलीफ़ है। बस उन्हें इस कम्युनिटी से स्पेशली तकलीफ़ है जिसकी वजह से वो ये नैरेटिव चलाने आ जाते हैं और आ जाते हैं वो ये बार बार बोलने कि ये चिट्टे वाले हैं जी, ये काम करते हैं। यहाँ पे किसी बेकसूर को मार दिया जाएगा, चिट्टा या ड्रग का नाम देकर उसको रफा दफा आप नहीं कर सकते हैं। और हमें अपने SSP साहब पे यकीन था
उनकी एक यूनिक जो लीडरशिप है, काम करने की, उस पर यकीन और एतमाद भरोसा था। उस यूनिक लीडरशिप ने जो है वो ये कर दिखाया और फौरी तौर जो है वो परवेज़ के इस केस में जो भी इन्वॉल्व थे उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी और फ़िलहाल पवन सिंह को गिरफ़्तार कर लिया है। इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है मेरे अज़ीज़ दोस्तों, और हम यकीन करते हैं कि इंसाफ मिलेगा परवेज़ को और सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी उस कातिल को जिसने इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया है। और कभी भी किसी भी मज़लूम के ऊपर चिट्टे का इल्ज़ाम नहीं लगाना, ये बात आप याद रखें। हर इंसान चिट्टा नहीं बेचता है, हर इंसान ड्रग माफिया नहीं होता है। जो ड्रग माफिया हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई भी देख कर ना कांप जाए, क्योंकि हम अपने समाज में से ड्रग का ख़ात्मा करना चाहते हैं। लेकिन जो शरीफ मज़लूम निहत्ता गरीब है, आप उसको गोली मार देंगे और कहेंगे कि ये ड्रग माफिया है और ड्रग माफिया का उसको नाम दे देंगे, वो सही नहीं है। तो यहाँ पे ये समझ आती है कि परवेज़, शहीद परवेज़ के मामले में अब जो है वो धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। फ़िलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के